हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो अभी ट्रेंड में चल रहा है कि एनएसई ने प्रस्ताव सेबी को रखा है कि भाई ट्रेडिंग आवर्स इंक्रीज़ करो 6 से 9 का। अभी ये सब हम देख रहे हैं कि भाई एक सेशन जैसा हो जाएगा जैसा फॉरेक्स में वैसा रहता है कि 3:30 बजे तक मार्केट रहेगा, बाद में 6 बजे ओपन होगा और 9 बजे तक रहेगा, और वक्त रहते रहते इसको 11:30 तक भी ले जा सकते हैं। तो अभी देखिए क्या हमारा व्यू है, क्या पहले तो हम इसके फेवर में है अगेंस्ट में है। तो देखिए सारे के सारे रिटेलर्स जो है और जो नॉर्मल जो पब्लिक है वो सभी इसके अगेंस्ट में है। पर्सनली मैं भी मेरी बात करूँ तो मैं भी इस रूल के अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि क्या है देखो ओवर ट्रेडिंग का और वो कोई इश्यू नहीं है। ओवर ट्रेडिंग तो जो 3:30 बजे तक कर रहे थे वो 11:30 बजे तक करेंगे, और जो अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं उसका कोई ओवर ट्रेडिंग होना ही नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन इश्यू कहाँ आता है, अब देखिए 3:30 बजे तक अगर मार्केट रहेगा तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले मैं हमारा जो बैंक निफ्टी है उसका चार्ट दिखाता हूँ। देखिए क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए तो इसमें हमको ये 27 तारीख का मूवमेंट रहा, ये 28 तारीख का मूवमेंट रहा, ये 29 तारीख का मूवमेंट रहा, राइट। तो ये जो आपको इंट्राडे में जो ये मूवमेंट दिख रहा है ये सिर्फ आपके पास 6 या 7 घंटे में आ रहा है। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ, हम चले जाते हैं सिल्वर के चार्ट में, राइट। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये रेंज दिख रही है, ये बोरिंग मार्केट आने वाला है। अगर ये रूल एप्लीकेबल होता है तो ये बोरिंग मार्केट ज़्यादा रहेगा। क्या है दिन भर में कैसी मूवमेंट है, देख रहे हो, ये पहली एक कैंडल में मूवमेंट आ जाती है, फिर बाद में इतनी। और क्या है जिसका अभी तक का सेटअप जिन लोगों ने फॉलो किया है, कोई लोग ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते थे, कोई लोग स्कैल्पिंग पे ट्रेड करते थे, तो उनका जो स्ट्रेटेजी रहता था कि भाई स्कैल्पिंग में सपोज वो 70-80 पॉइंट कैप्चर कर पाते थे, तो अभी वो मूवमेंट रेयर ही आएगा एक्सटेंड हो गए तो आएगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन क्या है, आपको अगर 3:30 बजे तक मूवमेंट नहीं मिला तो 6 से 9 बजे तक बैठो, 11:30 बजे तक बैठो। और अभी शाम का मार्केट ओपन होगा तो क्या होगा कि जो ये न्यूज़ आ रहे हैं न्यूज़ का भी इफ़ेक्ट कहीं से भी आ सकता है। तो अगर आप चार्ट को आपको कुछ दिखा रहा है, अगर आपका डायरेक्शन भी सही है लेकिन न्यूज़ के कारण आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो ये टोटली अगेंस्ट में जाने वाला है रिटेलर्स के। और जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते वो तो ज़्यादा लॉस करने ही वाले हैं। पहले आप 1 महीने में 10,000 का लॉस करते थे तो आप 15 दिन में अब लॉस करोगे। और एक नई चीज़ क्या होने वाली है, ये सब जो लोग बोल रहे हैं कि शाम के बाद जो ऑफिस जॉब में लोग रहते हैं वो भी ट्रेड कर पाएंगे, तो क्या होगा। अब मैं आपको रियल जो होने वाला है वही आपको बता रहा हूँ। वो लोग 9 से 6 बजे तक सपोज 20-15 हज़ार की सैलरी है तो 500 कमाएंगे, शाम को आके 500 मार्केट में दे देंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग अभी 2-3 साल से एक्सपीरियंस है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग में। तो ये जो नए लोग जुड़ने वाले हैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजी तो पहले उसकी मेंटेन हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि हमारा क्या होता है 9 से 3:30 हम ट्रेड करते हैं, 3:30 के बाद हम एनालिसिस करते हैं भाई कल के लिए क्या प्लान करना है। तो जो लोग ऑफिस में जॉब कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा आने ही वाला नहीं है। शाम को आके सीधा ट्रेड लगाओ, रात को ख़त्म हो गया, दूसरे दिन जाके सुबह ऑफिस जाओ, ऑफिस से शाम को लौट के आओ, फिर से ट्रेड लगाओ। तो ये पूरा का पूरा गैम्बलिंग ही होने जा रहा है, राइट। तो पहले तो देखिए क्यों ये हम सब बोल रहे हैं कि ये रिटेलर्स के अगेंस्ट में है, क्योंकि सपोज देखिए अभी क्या है ऑप्शन सेलिंग की तरफ भी लोग जाने लगे हैं। ऑप्शन सेलिंग में स्टैंडर्ड्स ट्रायंगल ये सब बना के लोग अभी थोड़ा अवेयर हुए हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, सेबी एनएसई ने, कि पहले बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ 25 में से 15 कर दिया, राइट। तो ताकि मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन हो सके, राइट। पहले ये किया, उसके बाद मिड कैप की एक्सपायरी डाल दी है। तो अभी उसके बाद क्या किया, 500 दिन एक्सपायरी रहेगी, और भी लोग इंटरेस्टेड हुए ट्रेड करने के लिए, मोर ट्रेड लेंगे, ब्रोकरेज ज़्यादा जनरेट होगी। तो इसमें फ़ायदा कहीं ना कहीं ब्रोकर का और गवर्नमेंट का ही है।
तो सीधी देखी थी, ये हमको बात दिख रही है कि भाई ये कहीं ना कहीं रिटेलर्स को बर्बाद करने जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपको एक लॉजिकल पॉइंट दिखाता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह आप ट्रीट नहीं करोगे, अगर खुद सेबी और एनएसई बिजनेस की तरह इसको नहीं ट्रीट करेगी, तो फिर ये एक गैम्बलिंग होने में टाइम नहीं लगेगा। ऑलरेडी लोगों को ये गैम्बलिंग लग रहा है, लोग इसको सट्टा बोल रहे हैं, और अगर आप इसमें ऐसे सट्टे जैसा अगर रूल्स डालोगे तो फिर ये सट्टा ही हो जाएगा, राइट। ट्रेडिंग एक बिज़नेस है, तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो भाई आप क्यों आपको जॉब वाले को ये आपको देना है कि भैया आप 5 बजे तक जॉब भी करो, बाद में बिज़नेस भी करो। ऐसा कभी आपने सुना है? अगर आप ऐसा करते हो 9 से 5 बजे तक, आप 6 बजे तक जॉब करते हो, 6 से 12 बजे तक आपको अपना डेली सबको वो विंडो मिलती है, भाई आप बिज़नेस भी कर सकते हो, नहीं ना। क्योंकि एक चीज़ पे आप फोकस करोगे तभी तो आप उसमें डिसिप्लिन से कमा पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये जो करंट ट्रेडर जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसकी स्ट्रगल बढ़ जाएगी, प्लस में जो नए लोग ज्वाइन होने वाले हैं उसकी भी साइकोलॉजी मेंटेन नहीं होगी, प्लस हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, प्लस आपका जो सोशल टाइमिंग है वो आप नहीं दे पाओगे पूरे दिन। अगर आप देखिए, कभी कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं है भाई हमें तो फिक्स कर लेना चाहिए 9 से 3 बजे ही ट्रेड करेंगे, अभी कर रहे वैसे ऐसे ही ट्रेडिंग तब भी करेंगे, लेकिन नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि तब 9 से 3:30 बजे तक ही मार्केट ओपन रहता था, तो जो होना था, मूवमेंट आना था, वो मोमेंटम आ जाता था उसके बीच में। लेकिन अब क्या होगा, मार्केट शाम तक खुला रहेगा तो आपको मोमेंटम के लिए भी तो वेट करना पड़ेगा ना। तो आप चाह कर भी ऐसा रूल नहीं फॉलो कर पाओगे कि 9 से 3:30 तक ही ट्रेड होगा, क्योंकि आपको मोमेंटम चाहिए। अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो मोमेंटम चाहिए। और वैसे भी हम देखिए, हम सपोज़ ये बैंक निफ्टी का हमारा देख लेते हैं चार्ट, देखिए क्या हो रहा है। ये मोमेंटम जो आपको क्लियर दिख रहा है, राइट, ये क्लियर मोमेंटम जो आज दिख रहा है, आप देखिए हम बिटकॉइन के चार्ट में जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या इश्यू होता है। देख सकते हैं आप, देखिए ये जो फेस दिख रहा है, ये हमारे मार्केट में कभी कभी आता था, अब ये हर रोज़ आएगा, राइट। ये फेस दिख रहा है, अभी आगे भी आपको दिखाता हूँ, राइट। इतने छोटे छोटे कैंडल जो दिख रहे हैं ना, इसके लिए आपको पूरा दिन वेट करना पड़ेगा। देखिए कितनी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट, देखिए। तो ये कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी इंक्रीज होने वाली है, लेकिन ज़्यादातर मार्केट इस तरीके से साइडवेज ही जाने वाला है। देख रहे हो आप, ये आज 24 तारीख सपोज है, तो यहाँ से मार्केट ने दोपहर को 12 बजे से इस घंटे तक इतना टाइम स्पेंड किया है, राइट। तो ये आपको कंटिन्यूस स्क्रीनिंग आपका इंक्रीज होने वाला है। देख रहे हो आप, देखिए कितना मार्केट साइडवेज जा रहा है, देख सकते हो आप। और अभी ये बिटकॉइन का चार्ट है जो पूरा दिन ओपन रहता है। आपने सिल्वर का भी देखा, अब देखिए ये चार्ट में और ये चार्ट में डिस्टेंस तो दिख रहा है, राइट। तो ये जो आपको क्लियर मोमेंटम अब मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं न्यूज़ बेस जाने वाला है, कहीं ना कहीं आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, और आपकी एक्यूरेसी भी डाउन होने वाली है। क्योंकि आपको अभी क्या है, 3:30 बजे तक आप इंट्राडे में ट्रेड करते थे, तो आपको ये शाम के न्यूज़ और वो सब अफेक्ट नहीं करते थे, वो दूसरे दिन गैप अप गैप डाउन होके वो सब मेंटेन हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, आपने सपोज सी का ट्रेड बनाया हुआ है, राइट। आपने सपोज यहाँ पे बाय किया था, ये वाले ब्रेकडाउन पे आपने सपोज बाय किया था, मैं सेटअप के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, बहुत अच्छा सेटअप था, आपका ट्रेंड चल भी रहा था, लेकिन सडनली न्यूज़ आ गया, पूरा का पूरा रिकवर। तो ये आपको बैडली इफ़ेक्ट हम लोगों को होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सब लोगों की, ट्रेड रिटेलर्स की यही रिक्वेस्ट है कि अभी जो करंट टाइम चल रहा है वो ही सही रहेगा, राइट। आपका व्यूज़ क्या है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर अभी हम नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ मिलने वाले हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।